धन्यवाद धन्यवाद। एक बार एक लड़का होता है जिसका एक हाथ नहीं होता। सुनिए किसी ने ये स्टोरी? नहीं सुनी ना? उसका ये वाला हाथ नहीं, ये कौन सा होगा? बायां हाथ है ना, लेफ्ट। उसका लेफ्ट हैंड नहीं था, लेकिन उसका बचपन से सपना था कि मुझे मार्शल आर्ट सीखना है। क्या सीखना है? मार्शल आर्ट। लेकिन उसका लेफ्ट हैंड नहीं था, तो उसने कहीं से पता लगाया, किसी गुरु को पता लगाया कि जो सिखा सके। तो कई लोगों के पास गया, उसने कहा अरे यार तुम्हारा एक हाथ नहीं, तुमको नहीं सिखा पाएंगे, कोई भी उठा के फेंक देगा तुमको। तो 2 जगह गया, 4 जगह गया, उसको किसी ने नहीं कहा। आखिरी में एक व्यक्ति तैयार हो गया कि उसने बताया कि मेरा एक हाथ नहीं। बोले कोई दिक्कत नहीं, कल से आ जाओ। ये शौक में कि यार गजब है, सब मना कर रहे थे, इन्होंने एक बार में हाँ भर दी। ये चला गया। फिर उन्होंने पहले दिन उसको एक स्पेशल स्टेप करना सिखाई कि तुम्हें सबसे पहले मैं एक चीज सिखाऊंगा, और उसको कुछ ऐसा स्पेशल सिखाया कि तू बस ये करना सीख, हमेशा ये करना सीख। नया नया था, इसको मजा आता था कि चलो ठीक है यार आगे और कुछ नया सीखेंगे, अभी यही करना सिखाया। ऐसा वो उसको रोज करवाते रहे। 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, ये बस ऐसे ही करता रहे। ठीक है, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गए, अभी भी वो यही करे जा रहा है। मतलब 6 साल बाद उसका सब्र का बांध टूट गया। वो लड़के ने कहा कि सर मतलब गुरुजी आप 6 साल से यही करवा रहे हो, कुछ आगे भी तो सिखाओ। तो उसने कहा नहीं, तेरे को यही अच्छे से सीखना है। तो इसका दिमाग खराब हो गया। बोले मैं तो जा रहा हूँ छोड़ के, यही करना है तो ये तो मैं सीख गया हूँ, अच्छे से आता ही है मुझे करना, कुछ नया सिखाओ। बोले नहीं, तेरे को यही सीखना है। तो बोले मैं तो जा रहा हूँ। तो उसने कहा चल ठीक है तू चले जाना, लेकिन एक वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाली है, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा जो है मार्शल आर्ट्स वाला बंदा आ रहा है, उसके साथ तेरा कंपटीशन करवाऊंगा। बोले क्या मरवाओगे, पागल हो? एक तो यही करना सिखा रहे हो, और दुनिया का सबसे खतरनाक जो मार्शल आर्ट वाला बंदा उसके सामने खड़ा कर रहे हो मुझे, है ना? वो तो मुझे यूं ही उठा के फेंक देगा। अरे बोले 6 साल सीखा है, एक मेरी बात मान ले। तो जैसे तैसे तैयार हो गया कि चलो ठीक है आप बोल रहे हो। वर्ल्ड चैंपियनशिप का दिन आया, सामने दुनिया का मास्टर ब्लास्टर मार्शल आर्ट का एक्सपर्ट, और सामने ये भैया एक ठीक है। पहला राउंड हुआ तो ये जो बेचारा बच्चा था, इसको इतना धोया, इतना पजाया कि वो होता ना बॉक्सिंग में अपन ने देखा है कि इधर काली आंख हो गई है और सब पीट दिया है। तो फर्स्ट राउंड खत्म हुआ, कोने में गया, इसके गुरु को बुलाया कि इधर आओ, ये देखो मेरी क्या हालत हो रही है। तुम तो बोल रहे थे कि करके देख ले, तो कि अगर पिटवाना ही था तो यहाँ क्यों मेरे को छोड़ा? वो बहुत सारी बातें। बोले देखो मैंने 6 साल से क्या सिखाया? तो बोले ये करना सिखाया। तो बोले तो ये क्यों नहीं कर रहा? वो उसमें अलग अलग करे। बोले जो तेरे को सिखाया है तू बस वो काम कर। तो बोले अच्छा ठीक है। गया, सेकेंड राउंड हुआ, जैसे ही चालू हुआ, इसने जो एक चीज करना सीखी थी, जो दाव उसके ऊपर लगाया, तो जो मास्टर ब्लास्टर था वो चित हो गया, गिर पड़ा। अब भैया ये विनर हो गया, ये दुनिया खुश, सब लोग बड़ा जश्न मना रहे हैं कि यार गजब, दुनिया के सबसे महान आदमी को जो इसने एक बार में चित कर दिया। ये टेंशन में कि ये इससे कैसे हो गया। तो सब हो गया, अवार्ड मिल गया। फिर गुरु के पास गया कि ये कैसे हुआ भाई, ये इसमें ऐसा क्या था? और ये तो आप किसी को भी सिखा सकते थे, और अगर इसी से किसी को हरा सकते थे तो आज तक आपने ये चीज और किसी को क्यों नहीं सिखाई? तो बोले इसके पीछे एक रहस्य है। बोले क्या रहस्य है? बोले ये एक ऐसा दाव है जिसमें तुम्हारा सामने वाला या तुम्हारा कॉम्पिटिटर तुम्हें तभी हरा सकता है जब तुम्हारा लेफ्ट हाथ होगा। नहीं समझ में आया? अगर इस दाव का बचाव करना है तो उसके लिए सामने वाले का लेफ्ट हाथ पकड़ना पड़ेगा, तभी वो रोक सकता है, और तुम्हारा है ही नहीं। तो बोले ये क्या, दुनिया में कोई भी होगा, तुम बस एक स्टेप से सबको हरा दोगे। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? कि वीकनेस या कमी हर किसी के अंदर है, लेकिन आपकी क्या खूबी हो सकती है, आप कौन सी एक पॉइंट को पकड़ के जो है दुनिया को चित कर सकते हो, सामने वाले को आप हरा सकते हो, या आप सफलता ले सकते हो, ये बात। और दूसरी सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि जो आपके गुरु लोग हैं उन पे भी भरोसा करना जरूरी है ना? क्योंकि अब आप सोचिए कि उसको एक ही स्टेप सिखाई, अब आप उस बात को समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन उसका रिजल्ट क्या मिला कि दुनिया का वो वर्ल्ड चैंपियन बन गया। समझ में आ रही है बात? तो इसी कहानी के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आज का दिन आपका अच्छा रहा होगा, है ना? मजा आया कि नहीं आया?